एक दिया ठीक हटा सर ये क्या है मिस्टर ध्यान? ये इसमें सर क्लोजर रिपोर्ट पेश हो गया था। क्लोजर रिपोर्ट पेश हो गया, पेज नंबर 133। क्या आज काय केस रखा था हमको? वो एक केस और था, ऑनरेबल कोर्ट ने 25/6/24 को ऑर्डर किया था कि क्लोजर रिपोर्ट पे कुछ ऑर्डर करो करके। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट मेरे सामने, उसका जो भावार्थ था मेरे सामने पेश नहीं हुआ, ये डायरी में ही था, ऐसा कहना था। और ये दूसरा भी केस इन्हीं का? हाँ हाँ, इन्हीं का है। इसमें क्या? वो सब लिमिटेड प्रेयर के लिए था, इसमें पूरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेश करने के लिए। नोटिस आंसर। इस 12/7/24 का क्या ऑर्डर है इसमें? पिटिशन नंबर 2168 में 12/7/24 का क्या आदेश था? वो my lord, it is the report. If my lord may kindly see the previous order is this of the honorable court in CRMP 718 of 20, my lord. Item number 3 का annexure P6 पेज नंबर 13। क्या भैया कह रहे हो? जी। कौन सा ऑर्डर कह रहे हो? ये ऑर्डर डेटेड 25/6/2024। किस पिटीशन में लगा है? आइटम नंबर 3 में लगा है, पेज नंबर 13। आइटम नंबर 30 बोल रहे 13 की 30? 30 वो है। The honorable court directed the CJM, my lord, अच्छा ये submit an explanation. ये क्या इन्हीं के पिटीशन में था? Despite the closure report, why subsequently the charge sheet has been filed, and in her explanation, my lord, which has been challenged by the petitioner. Considering what circumstances the two charge sheets have been filed for the CJM, ये सीजीएम का कहाँ आया? क्या Annexure P1 है, my lord. इसी में वो अच्छा वही एक पेज 11 एक से तो इसमें क्या ऑर्डर है? इसमें तो कोई ऑर्डर है नहीं कि उन्होंने तो उसको बुलाया है, नोटिस जारी किया है। Since it was, she states that it was not presented before her, so therefore under section. So what happened thereafter, Mr. इसमें फिर ये क्या किया इन्होंने? अच्छा चालान पेश हो गया इसमें। अब चालान पे इन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। फिर उन्होंने petitioner ने एक और petition फाइल की 31 which is item number 2। item number 2 मैंने। हाँ, वो उसमें क्या चैलेंज है? उसमें पूरा entire proceeding। मैंने काइंडली सी पेज नंबर। एक बार क्लोजर रिपोर्ट आ गई, क्लोजर रिपोर्ट के पेंडिंग पे उन्होंने उस पे जो है फिर से कॉग्निजेंस लेके फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई ना। क्लोजर रिपोर्ट पे कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ। इसमें पेज नंबर। अच्छा, सीजीएम का कहना है कि क्लोजर रिपोर्ट हमारे सामने पेश नहीं की है। हाँ, डायरी में था, ऐसा कहना उनका। किस ऑफेंस में है आपका? पेज नंबर 420, 467, 468, 471। क्या ग्राउंड है आपका चैलेंज करने का? इसमें माइनर ये केस ये है कि कंप्लेंट किया इन्होंने कि मेरे पिताजी ये ने अपने भाई, जो इसके पिताजी के एक्यूज के पिताजी हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। नोटिस किस वाले में गई थी? हैं? आइटम में अनसर्व्ड है। अच्छा एक सेकंड। वो जो है सीजीएम गुजरात
हाँ तो उसका उसका नया एड्रेस पेश भी किए मेरठ। तो अच्छा, ये गुजरात के रहने वाले हैं क्या? मेरठ। रेस्टोरेंट। अच्छा, हाँ क्या नाम करते हैं, देखें आपका जो इसमें चैलेंज किया है उसमें कॉग्निजेंस, ये 12/7/2004 का ऑर्डर वो कॉग्निजेंस वाला होगा ना, जी मेरठ। जिसने और इस पर आपको 2 फाइल करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो सर पहले वो ऑर्डर प्लेस किए थे, उसको चैलेंज किए, ऐसा लगा कि उससे पर्पस सर्व नहीं होगा, इसलिए पूरा चैलेंज किए सर। नहीं तो चार्जशीट तो उस समय भी आ गई होगी आपकी। चार्जशीट तो आएगी। आपने ऑर्डर उसमें चैलेंज कर दिया, मान लीजिए कॉग्निजेंस टेकिंग मैंने- का, और बाद में चार्जशीट इसमें कर दिया, ये इसीलिए तो फाइल तो कर दिया। कोर्ट से एक करके लिंक करवा लिया मैंने इसको। चलिए देखते हैं क्या है ये। आप बताइए क्या करना है? सर क्या एलिगेशन है आप पे? एलिगेशन ये है सर कि जो कंप्लेनेंट ने ये शिकायत किया कि मेरे पिताजी और उनके भाई, इनकी जमीन थी तो पावर ऑफ अटॉर्नी दिए थे अपने भाई को, बाद में कैंसिल कर दिए थे, तो उसके भाई ने और ये रिश्तेदार है क्या आपका? हाँ ये रेस्पोंडेंट नंबर 2। रेस्पोंडेंट नंबर 2 हमारे चाचा का लड़का है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले कि फर्जी मुख्तियारनामा बना के ये जमीन को ट्रांसफर कर दिए। ये था, इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ मैडम। और पेज नंबर 135 देखिए, इन्होंने फिर तो इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई सिविल सूट अभी चल रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाया गया, और इन्होंने डीपीओ से ओपिनियन भी लिया, फिर डीपीओ ने कहा कि इसमें इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। कहाँ पर है? ये पेज नंबर 136 में 136 किस पैराग्राफ में ये सब बातें आपने लिखी हैं? एनेक्जर लिखे हैं सर, एनेक्जर P4। नहीं, आपने ये जो अवर्मेंट कर रहे हैं, जो ग्राउंड ले रहे हैं, किस पैराग्राफ में ये सब है? मेरठ किस पैराग्राफ में, यही तो हम देखना चाहिए। P4 मेरठ हैं? अरे P4 से नहीं, अवर्मेंट आप बताइए, जो ये मैंने सर, सुबह बात कही सर, आप लोगों से। पैरा 4 पेज नंबर 3 आपकी पिटीशन मेरठ। That prior to preparation of the Khatma opinion, the Deputy Director of Prosecution was sought by the police intern, opined that there is lack of evidence against the petitioner for implicating them under this offence. Where is the P4? P4 कहाँ है, आप दिखाइए। पेज नंबर 135 135 मेरा 136 मेरा। Six. अतः अनावधक रणछोड़ दास भाई की मृत्यु 15 इनके पिताजी की अभी जो 19/12/2015 को चुकी प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अनावधक नवीन पटेल, चंदू पटेल प्रेजेंट पिटिशनर के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य संकलित नहीं है जिससे उन्हें अभियोजित किया जा सके। साक्ष्यों ये कौन है? उप संचालक अभियोजन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ओपिनियन लिया, ओपिनियन, उन्होंने कहा इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। फिर इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट पेश किया। हाँ। क्लोजर रिपोर्ट करीब इसके 1 साल 3 महीने तक कोर्ट में पेंडिंग रहा। इन्होंने आरटीएम दिया है और लौटा दिया, ऐसे आ गया। फिर ये बनाया गया कि हायर ऑफिसर्स के ऑर्डर पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किए और पेश कर दिए। कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं तो ऐसा है कि कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑर्डर हुआ था क्या? रिटर्न में कुछ नहीं है, ये सीजीएम के ऑर्डर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। वेयर इज दैट ऑर्डर? मेरे उसी में 12/7/24 वाला ना? हाँ मैडम, हाँ उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहाँ दिखा है? पेज नंबर 14 मैं पढ़ देता हूँ मैडम। एक ये मुकदमा क्या 2016 का है क्या? हाँ इसमें लिखा मैडम, डायरी में संलग्न खात्मा प्रतिवेदन 11/9/17 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया और न ही इसके संबंध में कोई आदेश पारित किया जाना दर्शित। संबंधित खात्मा न्यायालय में पेश होने के पहले वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर विवेचना अधिकारी द्वारा अग्रिम विवेचना की गई है। तो वो अग्रिम विवेचना कहाँ है? कोई
कुछ नहीं आगे भेजना। हैं? हाँ, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश किए हैं और वो भी रिपोर्ट में बोले हैं कि ये कोई ओपिनियन नहीं डेफिनेट इनके बारे में सर। और ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर वो खात्मा तैयार कर लेता है तो हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं कर सकता, कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। अभी एक रिसेंट नहीं, अब द थिंग इज दैट मिस्टर झा सर। कि खात्मा में तो कोई ऑर्डर हुआ ही नहीं, खात्मा तो वापस चला गया, हाँ ऐसे चला गया है ना। हाँ। और तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनका जो था, मतलब जो ऑर्डर हुआ हायर अथॉरिटीज ने, हाँ उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट फिर से सबमिट हुई सबमिट हुई मैरिज और उसके बेसिस पे लर्नड मजिस्ट्रेट ने आपके खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया। मैरिज। तो अब जो आप वो दिखा रहे हैं, तो अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया होता क्लोजर रिपोर्ट सर तब तो फिर आपकी बात सही है, जो आप कहना चाह रहे हैं कि एक बार रिपोर्ट सबमिट हो दोबारा वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता था। नहीं, इसमें अगर प्रिपेयर भी कर लिए हैं, हाँ हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर भी कर लिया है तो भी वो हायर अथॉरिटीज के फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं दे सकते, कोर्ट से ही लगेगा। ठीक है। इसको सर देखते हैं थोड़ा सा। ऐसा भी नहीं है कि मेरिट में कोई एविडेंस हो महिला। एक सेकंड, तो मैं त्यागी वाला अब इस वाले केस में देखिए, दोनों केस में एक बार चार्जशीट आई, फिर दूसरे बार भी फाइनल रिपोर्ट आ गई। दो है जो आप केस लॉ साइड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो कॉग्निजेंस ले रहे हैं सेकेंड रिपोर्ट पे, वो नहीं ले सकते जब तक कि जो विनय त्यागी वाला केस है, ये वाला सर सर उसमें ये कहा कि कोर्ट को ये डिक्लेयर करने पड़ेगा कि वो जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन था वो फॉल्टी था, सुपीरियर कोर्ट को, मतलब हाई कोर्ट को। और ये बिना डिक्लेयर किए हुए उसने कॉग्निजेंस, इसलिए उसको सेटिस्फाइड। यहाँ तो डिफरेंट है सिचुएशन, एक क्लोजर रिपोर्ट है, एक फाइनल रिपोर्ट है। क्लोजर रिपोर्ट अभी कोर्ट में पहुंची नहीं थी, वापस हो गई। इन द मीन वाइल 173(8) में उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, क्या कहते हैं सुपीरियर ऑफिसर्स ने, उसके बेसिस पे उसने कॉग्निजेंस लेके वो कर दिया। तो दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल। सुपीरियर ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का तो पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यही तो कहा आखिर देखिए। नहीं नहीं, 170(38) में जो ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर है, सबको ऑर्डर है। नहीं, अभी अभी एक्सेप्ट नहीं हुई थी, एक्सेप्ट हो जाती तो फिर दिक्कत हो जाता। एक्सेप्ट नहीं हुई थी, दैट द लर्नड मजिस्ट्रेट हैज नॉट अप्लाइड इट्स माइंड ऑन दैट क्लोजर रिपोर्ट। नहीं, वो अगर माइंड अप्लाई कर देते तो सब चीज खत्म हो जाता। नहीं तो इधर या उधर दिक्कत होगी, वो दिक्कत है। इधर या उधर महिला। अच्छा, एविडेंस इसमें एविडेंस भी नहीं इनके खिलाफ, एविडेंस भी नहीं है ना महिला। उसको नोटिस कैसे तामील होगी आपके विपक्ष को? उसको अमेंडेड एड्रेस दिए हमने हैं, अमेंडेड एड्रेस दिए हैं, लेकिन इसमें आपने इनको इसमें वो किया है, बनाए क्या नहीं, तो ये अमेंडेड एड्रेस आपने रेजिडेंट ऑफ विलेज एंड पोस्ट मुक्तापुर या पुलिस स्टेशन उज्जैन, ये इससे पहुंचेगा बलिया?
एक बार इसी रेट में पहले सर्व भी हुआ। अब पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो जाएगी। Okay, the counsel for the applicant argued that earlier, after investigating, a closure report was filed by the police, but before the magistrate concerned, but no orders were passed by the magistrate on the same, and thereafter the further investigation was ordered on the application of the private respondent. ना उन्होंने तो दिया होगा ना private respondent ने under section 173(8) CRPC, and which was thereafter investigation proceeded, and the charge sheet final report has been submitted against the petitioner, and the learned magistrate has passed an order on 12/7/2024 taking cognizance of the same, and it is stated that during the course of investigation, an opinion was also sought from the public prosecutor with respect to the proceeding ahead with the matter, and it was opined by him that due to lack of evidence, the matter cannot be proceeded. And but thereafter, on the basis of the further investigation, the cognizance has been taken by the learned magistrate. Issue notice कर दीजिए, देखते हैं respondent number है ना, return 4 weeks, and you also serve personally. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, एक बार बुला के पूछ लेते हैं। सर आप एंटिसिपेटरी बेल पे है ना, तो क्या है, अभी तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पर, कौन सी सर वो चार्ज लगने का फिर ऐसा मत हो जाए चार्ज लग गया चार्ज चैलेंज till then further proceeding shall remain. बस इतने सो बदमाश है वो भी फालतू लिस्ट 1 पास ओवर आइटम 3 श्री सौमित्र केसरवानी श्री संजय यादव। क्या है, हाँ बताइए, आ गए क्लाइंट आपके? अच्छा आ गए, तो आपको ड्राफ्ट मिल गया? जी डॉक्टर साहब। भाई उधर से ना मंगाया कि बड़े आप उतावले हो रहे हैं सुबह से।